कृष्ण कहते हैं, जब तक अहंकार की मटकी नहीं टूटती, भक्ति का माखन बाहर नहीं आता। आज की कहानी माखन चोरी लीला। भगवान और चोरी, पूरी कहानी सुनिए। आज की कथा सिर्फ शरारत की नहीं है, ये कहानी है उस भगवान की जो चोरी करते थे। हाँ, चोरी, पर माखन की नहीं, दिलों की। गोकुल की सुबह थी, हल्की धूप आंगन में उतर रही थी, गायों की घंटियां धीरे धीरे बज रही थी और यशोदा मैया मटकी के पास बैठी थी। मधानी चल रही थी, छन छन छन। दूध घूम रहा था, मलाई अलग हो रही थी और माखन जन्म ले रहा था। उधर एक कोने में दीवार से सटकर दो नन्ही आंखें चमक रही थी। कृष्ण, उनके होठों पर मुस्कान, आंखों में योजना। उन्होंने धीरे से बलराम से कहा, दाऊ, आज किसके घर? बलराम मुस्कुराए, पहले मैया की नजर से बचो। कृष्ण हंसे, जहां प्रेम है वहां रास्ता खुद बन जाता है। और लीला शुरू हुई। गोकुल की योजना। गोपियां परेशान थीं, ये नटखट सुधरने वाला नहीं। हर दिन माखन गायब, मटकी टूटी और ऊपर से हंसता है। आज उन्होंने निश्चय किया, अब पकड़ कर ही रहेंगे। माखन ऊंचाई पर टांग दिया गया, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। अब आए तो जाने, लेकिन वे भूल गईं, जिसे ब्रह्मांड नहीं रोक सकता उसे दरवाजा क्या रोकेगा। कृष्ण आए सखाओं के साथ, धीरे धीरे, चुपचाप। एक ने कंधा दिया, दूसरे ने हाथ थामा, तीसरे ने सहारा दिया, मानो भक्ति की सीढ़ी बन गई हो। कृष्ण ऊपर पहुंचे, मटकी को छुआ, क्षण भर को आंखें बंद की और फिर धड़ाम, मटकी टूटी, माखन बह निकला। कृष्ण ने हथेली में लिया, जैसे कोई योगी अमृत चख रहा हो, फिर हंसे और बांट दिया, सखाओं को, बंदरों को, सबको। शिकायतें या निमंत्रण? गोपियां दौड़ती हुई आईं। यशोदा, देखो तुम्हारा लाल हमारे घर आता है, चोरी करता है, मटकी टूटी और ऊपर से हंसता है। यशोदा ने कृष्ण को बुलाया, लाला, तू माखन चुराता है? कृष्ण ने मासूम चेहरा बनाया, मैया, मैं तो छोटा सा हूँ, इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचूं? गोपियां एक दूसरे को देखने लगी। उनकी शिकायतों में भी मुस्कान छिपी थी, क्योंकि सच ये था, वे चाहती ही थीं कि कृष्ण आए, उनके घर, उनकी मटकी तोड़े, उनका माखन खाएं, क्योंकि जहां कृष्ण आते थे वो घर धन्य हो जाता था। चोरी का रहस्य। एक दिन यशोदा ने छिप कर देखा, कृष्ण आए, माखन उठाया, लेकिन पहले एक टुकड़ा तुलसी को अर्पित किया, फिर सखाओं को दिया, फिर स्वयं खाया। यशोदा बाहर आई, अरे चोर! उन्होंने पकड़ लिया। कृष्ण मुस्कुराए, मैया, तुम ही तो कहती हो जो मिले बांट कर खाना चाहिए। यशोदा चुप हो गईं। ये कैसी चोरी थी जिसमें स्वार्थ नहीं था? माखन क्यों? कभी सोचा है भगवान को माखन ही क्यों प्रिय? माखन दूध का सार है, दूध गाय का प्रेम है और गाय गोकुल की आत्मा। कृष्ण माखन नहीं चुराते थे, वो हृदय का सार लेते थे। जिस घर में प्रेम गाढ़ा होता वहीं जाते, जिस मटकी में भक्ति जमती उसे तोड़ते, क्योंकि जब तक अहंकार की मटकी नहीं तोड़ती, भीतर का प्रेम बाहर नहीं आता। यशोदा की आंखें। एक शाम कृष्ण फिर पकड़े गए, माखन सने हाथ, मुंह पर सफेदी। यशोदा ने डांटना चाहा, पर आवाज भर्रा गई, लाला, तू ऐसा क्यों करता है? कृष्ण ने धीरे से कहा, मैया, जब गोपियां मुझे पकड़ने दौड़ती हैं, उनकी आंखों में जो प्रेम होता है वो मुझे अच्छा लगता है। यशोदा की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया, ये चोरी नहीं, ये प्रेम का बहाना है। आज की सीख। हम सब अपने जीवन में मटकी भरते हैं, धन की, मान की, अहंकार की, और जब कोई उसे तोड़ दे तो हमें लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन शायद कृष्ण हमारे जीवन में भी मटकी तोड़ते हैं, ताकि भीतर का प्रेम बाहर आए, ताकि हम बांटना सीखें, ताकि हम मुस्कुराना सीखें। आज गोकुल में फिर शोर है, कन्हैया चोर, लेकिन उस शब्द में क्रोध नहीं, ममता है। और कृष्ण दीवार के पीछे से झांकते हुए फिर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि लीला अभी जारी है। आज माखन टूटा है, कल शायद मैया उन्हें बांधने की ठान ले। क्या होगा जब प्रेम रस्सी बन जाएगा? क्या भगवान सच में बंध जाएंगे? ये जानेंगे अगली कथा में। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।